कमांड है। बहस बड़ी ये अनायत, है, बड़ी अनायत। बड़ी बहस ये है इस वक्त कि अमेरिका जो कि इस वक्त ये इसको उसकी जो बालादस्ती थी दुनिया पर, उसको 2010 में अमेरिका ने तस्लीम किया कि चैलेंज हो गया है चीन और रूस की तरफ से। अब इस वक्त जो है अमेरिका चीन और रूस को हालत दबाव में रख रहा है, यूक्रेन को इस्तेमाल करके और ताइवान को और साउथ चाइना सी को। इसके अलावा उसका एक और दुश्मन है जो कि एटमी बनना चाहता है, ईरान। वो इसराइल के दबाव की वजह से उन्होंने खलीज फ़ारस को जो है वहाँ पर भी उनके 9 ईरानियों को उन्होंने शहीद कर दिया है। और अब साथ साथ में पाकिस्तान भी उनकी हदफ पर है, क्योंकि पाकिस्तान उनके दायरा असर से निकल गया है और चीन के उसमें शामिल हो गया। अगरचे पाकिस्तान खुशामद कर रहा है कि भाई हम आप किसी के साइड में नहीं हैं, हम तो एक अपने इकनॉमिक तौर पर अपने आप को बहाली चाहते हैं। अब आपसे सवाल ये है कि अमेरिका जो इस वक्त बहर अस्वद में और स्टेट ऑफ ताइवान में जो कुछ हरकतें कर रहा है, उस पर आप तबसरा फरमाएंगे? जी, अमेरिका इस वक्त अपनी एक तो डूबती हुई साख, इसको कहने में कोई आर महसूस नहीं होनी चाहिए। और दूसरा ये है कि अमेरिका की जो बतदरीज शिकस्त जो उसे तस्लीम नहीं करता है अमेरिका, लेकिन चाहे वो ईरान के हवाले से हो, चाहे वो अफगानिस्तान के हवाले से हो, या वो इराक के हवाले से हो, या वो शाम के हवाले से हो, या वो लीबिया के हवाले से हो, और बहुत सारी, तो उसमें उन तमाम हालात को देखते हुए वहाँ एक तासुर उभर रहा है कि क्या अमेरिका इस पूरे इलाके से एक अपने आप को विड्रा समझे। लेकिन ये तासुर तो अपनी जगह पर, लेकिन जो मनूवरिंग हम देख रहे हैं कि आपने जो अपने तारुफ में, अपने इंट्रो में जो फरमाया, उसमें यही कि वो ताइवान पे एक दफा अपने स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड को रखना चाहता है, दूसरी तरफ अपनी मिलिट्री अलायंस फर्स्ट टाइम ओकास के जरिए करना चाहता है, तीसरी तरफ जो आपने यूक्रेन का बताया, वजह उसकी सबसे यही है कि इस वक्त दुनिया की जो इस अमेरिका के मद्दे मुकाबल ताकतें हैं, उसमें चाइना और रशिया को मिलाया जाए तो कई एतबार से वो सबकत ले जाती हैं अमेरिका के ऊपर। और अब देखते ये हैं कि रशिया उसके मुकाबले में अमेरिका के इस स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड, यानी अपने पैर जमाने की जो कोशिश है, जिसमें कि हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि स्ट्रिंग ऑफ अलायंस अमेरिका की तरफ से और चाइना की तरफ से स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स भी शामिल है। और हमें ये भी पता है कि जो स्ट्रिंग ऑफ अलायंस के ममालिक हैं, इंडिया हो गया सबसे कलीदी मुल्क इसमें, और इंडिया के साथ साथ बाकी ममालिक, तो वो अलायंस में उसमें मजबूती और बढ़ाना चाहता है। स्टेट ऑफ मलाका के हवाले से उन्होंने एक यूएन में भी रेजोल्यूशन मूव की थी, लेकिन वो ज्यादा कामयाब उसमें नहीं हो सके। वापस आ जाते हैं हम इस बात पर कि अमेरिका चाहता क्या है इस वक्त ईरान के हवाले से। जो 5 उन्होंने कश्तियां पायरेट्स के रूप में जो तस्वर किया जाता है भेजी, जिसमें कि इतना नुकसान भी हुआ, और उसका मकसद क्या हो सकता है। गल्फ ऑफ एडन, जैसा कि हम सब समझते हैं, या ये ओमान के सामने से जो गुजरगाहें हैं, हुर्मस। जो कि जी हाँ, हुर्मस। बिल्कुल, इसको हाँ, सलाला के नज़दीक से जो गुजरता है, और उसके बाद स्टेट ऑफ हमारा उसको बाबुल मंदाब भी कहती हैं, जहाँ से ठीक है। बिल्कुल बड़ी छोटी सी नेक बनता है वो जपूती और अदन के सामने से, जिसका कि सिर्फ 45 किलोमीटर नॉटिकल माइल का ये वो एक रेड वो सी है। में, रेड सी में। जी, ये है ये रेड सी में। तो उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो अमेरिका इस वक्त इस में क्या चाहता था। एक तो ये है कि अमेरिका इस वक्त जो टैंकर्स के हवाले से इल्ज़ाम लगाता रहा है ईरान पे कि इन टैंकर्स के जरिए ईरान बाकी चीज़ों की भी रसद जारी रखे हुए है। एक तो ये, दूसरी चीज़ ये है कि अमेरिका ईरान को इस वक्त बताना चाहता था कि हमारी अच्छा, अब अगर ताकत बताना चाहता तो अमेरिका के तो यहाँ बहुत ज्यादा एसेट्स मौजूद हैं पानी में, लेकिन इसको कहा जाए कि हिटिंग बिलो द बेल्ट,
जिसको कि खामोशी से उनको देखना चाहता था नब्ज ईरान की। ईरान ने साबित कर दिया कि वो अपने एसेट्स को इस ऐसी सिचुएशन में भी प्रोटेक्ट कर सकता है और बहिफाजत निकाल सकता है। अब चाहे वो, हालांकि ईरानियन नेवल कमांडर ने खुद भी इस चीज को कह दिया कि हाँ, ये पायरेट बोट की शक्ल में आए थे लोग और 5 बोट्स थी, एक कमांड थी इसकी, और इसलिए हमने इनको मार भगाया। तो ये तमाम चीजें उसी जुमरे में आ जाती हैं जिसको कि हम सफबंदियां कह रहे हैं। उसमें एक ओवर्ट सफबंदियां हैं जो कि जाहिर है और सबों के सामने जाहिर ज़हूर है, और दूसरी कोवर्ट सफबंदियां हैं जिसमें कि पल्स चेक की जाती हैं। तो ये मेरे मुताबिक और मैं जिस तरह इसको समझता हूँ वो ये है कि पल्स चेक भी की जा रही है ईरान की। अच्छा, इससे पहले मैं एक जरा मिनट होल्ड कीजिए